अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले अपना नाम चौधरी जवेद नाम है जी। और लोकेशन बता दें सर। बूंगा हयात तहसील ज़िला पाकपतन। अच्छा जवेद साहब, माशाल्लाह आप कितनी अरसा से डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं? ये तकरीबन 15 साल से कर रहा हूँ। माशाल्लाह सर, आपका फार्म देख के दिल खुश हुआ है। आप इसे जदीद तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आपका जो शेड है ना वो बड़ा पसंद आया, वो लो कास्ट है। मेरे दोस्तों को ये बताएं जो रवायती तरीका है और जो जदीद तरीका है उसमें क्या फ़र्क है? देखें जी, ये अगर आप रवायती तरीके से काम करेंगे ये फार्म वाला, तो उससे बेहतर है कि ना करें, क्योंकि ये अगर आप जदीद तरीके से ही करेंगे तो फिर ही आप इसमें कामयाब हो सकते हैं, वरना आपको करने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो सर जो जदीद तरीका है और जो रवायती तरीका है उसमें किन किन बातों का फ़र्क है, किन किन चीज़ों का फ़र्क है? देखें जी, अगर आपने फ्रीजियन क्रॉस और फ्रीजियन गायें रखनी है ना, तो फिर आपको जदीद तरीके के मुताबिक पंखे लगाने पड़ेंगे, शावरिंग करनी पड़ेगी, उनके लिए मिल्किंग पार्लर बनाने पड़ेंगे दूध दोने के लिए, ठीक है। और रवायती तरीका तो फिर वैसे ही है, क्योंकि ये आप 100 जानवर, हमारे पास 3 मुलाजम हैं, वो सारा काम कर देते हैं। अगर आप रवायती तरीके से करेंगे तो आपको कम से कम 100 जानवर के लिए 10 से 12 मुलाजम रखने पड़ेंगे, तो वो फिर आप नुकसान में जाएंगे। और वैसी तरीके से आप जानवर को हीट स्ट्रोक से भी नहीं बचा सकते, उसको शावरिंग भी नहीं दे सकते, उसको फ़ैन भी नहीं लगा कर दे सकते। जी जी। तो सर इस वक्त आपके फार्म पे कोज़ की कौन कौन सी ब्रीड मौजूद है और इसकी क्या खासियत है? ये देखिए जी, हमारे पास जो इस टाइम ब्रीड मौजूद है वो फ्रीजियन है, फ्रीजियन साहिवाल क्रॉस है, और जर्सी क्रॉस है जी, ठीक है। और वो तो हर आदमी जानता है जो डेयरी के मतलब जिसको थोड़ा सा भी पता है कि फ्रीजियन और साहिवाल क्रॉस ये पाकिस्तान में, और जर्सी क्रॉस ये पाकिस्तान में बेस्ट गायें हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी फ्रीजियन गायें हैं वो 28 से 30 लीटर दूध दे रही है, जो क्रॉस है वो भी 25 लीटर से ऊपर, और जो जर्सी क्रॉस है वो भी तकरीबन 20 लीटर, 22 लीटर, 24 लीटर तक दूध दे रही है माशाल्लाह। यानी कि मिल्किंग इनकी जो एवरेज है वो अच्छी है, बहुत अच्छी है सर। लेकिन आपने प्योर फ्रीजियन उसको क्यों नहीं रखा? आपने फ्रीजियन और ऑस्ट्रेलियन का क्रॉस या साहिवाल का क्रॉस? कुछ प्योर फ्रीजियन भी हैं, लेकिन जब गर्मियों का मौसम शुरू होता है ना तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। 3-4 महीने ना उनके लिए बड़ा स्ट्रेस वाला माहौल होता है। तो पहले हमने फ्रीजियन रखी, फिर उस पर क्रॉस करवा कर जो हमारे पास क्रॉस ब्रीड अपनी जो क्रॉस ब्रीड है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह इस मौसम में बहुत अच्छी है, उससे गर्मियों में मसला नहीं है, सर्दियों में मसला, सर्दियों में तो इन्हें वैसे भी नहीं होता, गर्मियों में ही मसला होता है। लेकिन वो गर्मियों में जो वो क्रॉस ब्रीड है वो हाँफती नहीं है, उसको अगर थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी या स्ट्रेस भी आ जाए तो वो बर्दाश्त करती है। ठीक है, यानी कि बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि जो फ्रीजियन क्रॉस है वो जो पाकिस्तान का टेम्परेचर है गर्मियों में उसमें वो मौजू है। तो जो नए दोस्त हैं जो ये काम करना चाहते हैं वो ये जो फ्रीजियन क्रॉस है वो कहाँ से खरीदें? देखें जी, दोस्त बहुत पैसा लगा कर फ्रीजियन, प्योर फ्रीजियन बाहर से मंगवाते हैं, 5-5, 6-6 लाख की गाय, लेकिन मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा कि अपने मुल्क से गाय खरीदिए, क्रॉस गाय मंडियों से खरीदें या बाहर किसानों से, उसको रखें। एक तो आपका एवरेज भी अच्छी होगी और दूसरा आपको गर्मियों में किसी किस्म का कोई मामला भी नहीं होगा। जी जी। तो सर इसकी जो आजकल मार्केट में प्राइस है उसके मतलब भी थोड़ा सा दोस्तों को आगाह कर दें। देखें जी, जो बहुत अच्छी गाय है जो 28 से 30 लीटर दूध दे रही है वो तकरीबन 3 लाख से ऊपर वाली है, ठीक है। उसके बाद जो थोड़े दूध दे रही है 24-25 लीटर दे रही है वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए, वो तो गाय की कंडीशन देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उसकी हाइट वाइज कितनी है, उसका अड्डर कितना है, चड्डा कितना है, दूध कितना दे रही है, वो तो अंदाजे के मुताबिक आपको बहुत अच्छी गाय 2.5 लाख से 3 लाख के दरमियान मिल सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो 30 लीटर दूध भी देगी और अपने मुल्क की गाय होगी, और यहाँ का दर्जा हरारत और टेम्परेचर में वो अपना जो प्रोडक्शन है वो पूरी देगी माशाल्लाह। तो जो सर नए दोस्त हैं उनके लिए क्या मशवरा है कि वो कम से कम कितने जानवरों से ये काम शुरू करें, उनके मतलब थोड़ा सा बताएं। देखिए ना जी, कम से कम ये हमें 50 जानवर से शुरू करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि एक आदमी ने फार्म बनाना है, उसमें टाइम देना है, अगर वो 10 जानवर रख लेगा तो उसका तो फिर वो बिल्कुल प्रॉफिट कम होगा। अगर 50 जानवर रखेगा तो फिर उसे
कोई और एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है। 2, 3, 4 साल में उसका जानवर 2 से 250 हो जाएगा, ठीक है। और उसे और काम करने की ज़रूरत नहीं है, अपना दूध कंपनियों को दे, बेचे और इनकी खिदमत करे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है। और इसमें रोज़ी भी है, और सबसे बड़ी बात कि इसमें हलाल रोज़ी है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। जी जी। तो सर ये जो जदीद डेयरी फार्मिंग है, इसमें आप जो एनिमल्स हैं उनकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं, जो प्रोटीन की ज़रूरियात हैं, इसके अलावा और जो जो इनकी बुनियादी ज़रूरियात हैं, वो आप किस तरीके से पूरी करते हैं जो आम किसान पूरी नहीं कर सकते? देखिए ना जी, आम किसान चारा डाल देता है, सब्ज़ चारा डाल देता है, सब्ज़ चारे पर इसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं की जा सकती। इसके लिए आपको साइलेज बनाना पड़ेगा, इसके लिए आपको रोड ग्रास की है बनानी पड़ेगी, उसका प्रोटीन लेवल, साइलेज का प्रोटीन लेवल और साथ में वंडा मिक्स करके। एक जानवर अगर 400 kg का है तो उसको TMR बनाकर उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात के मुताबिक अगर आप उसे फीड देंगे, खुराक देंगे तो आपको अच्छा मुनाफा और अच्छा दूध देगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, उसको सिर्फ सब्ज़ चारे पर रखेंगे तो फिर आपकी वो प्रोडक्शन नहीं आएगी जो हम ले रहे हैं। जी जी। तो सर जो आपके जानवर हैं इनकी डेली की रूटीन के आप इनकी किस तरह सेवा कर रहे हैं? सर देखें ना, सुबह के टाइम हम इन्हें साइलेज दे रहे हैं और रोड ग्रास की है दे रहे हैं, ठीक है। साथ में इन्हें जब हम पार्लर पर लेकर जाते हैं वहाँ पर इन्हें वंडा दे दिया जाता है, वो दूध के हिसाब से है। दूसरा अगर 20 लीटर एक जानवर दूध दे रहा है तो हम उसको 3 से 4 किलो वंडा दे देते हैं। अच्छा। डेली इस रूटीन से हम, और फिर आजकल गर्मियाँ हैं, हम इसे दोपहर के टाइम कुछ नहीं खिलाते। जो ही मौसम ठंडा होता है शाम को फिर हम इसको साइलेज हो वो मिक्स करके वो हम इसे डाल देते हैं। तो सर साइलेज एक जो जानवर है उसको कितना देना है? इसके अलावा जो वंडा है उसकी मिकदार क्या है और वंडा आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? सर ये ना जो साइलेज है ना जी, वो हम और है ये हम मिक्स करके दे रहे हैं इनको, ठीक है। वो तकरीबन जानवर 18 से 20 किलो खा जाता है। और जो रही वंडे की बात, वो हम इसे दूध के हिसाब से 3 किलो के हिसाब से 1 किलो वंडा आप दे रहे हैं। अच्छा। कभी कम भी देते हैं, 2 किलो 3 किलो, वो तो जानवर का, अगर एक जानवर खुश्क हो गया उसे कम दिया जाता है, अगर एक जानवर नया बच्चा दिया हुआ है, दूध उसका ज़्यादा है, उसे ज़्यादा वंडा मिला। तो सर वंडा कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? हम अपना वंडा बना रहे हैं, अपना खुद का वंडा। सर उसका जिक्र करें ना, कौन कौन सी चीज़ें हैं और किस तरह बनाया जाता है? उसमें मुख्तलिफ हम चीज़ें डाल रहे हैं, मक्की का दलिया है, गंदम का दलिया है, हम चौकट डाल रहे हैं उसमें, और उसके अलावा मेल ग्लूटन, राइस पॉलिश, वो एक काफ़ी हमने अपने प्रोटीन के हिसाब से एक वंडा बनाया हुआ है, वो जो दूध वाले जानवरों के लिए होता है। ठीक है। तो सर वंडा इनको खिलाते हैं आप, इनको साइलेज भी देती हैं, इसके अलावा इनकी और जो ज़रूरियात हैं वो ये जो खुराक है इसमें पूरी हो जाती हैं या इसके अलावा भी कुछ देना पड़ता है? वंडा, साइलेज और रोड ग्रास ये बेहतरीन ग़िज़ा है और बेहतरीन जानवर, इससे ग्रोथ भी अच्छी करता है और इससे दूध भी अच्छा देता है। बाकी उस हिसाब से जितना मर्ज़ी कोई कर ले अपने हिसाब से, इसको थोड़ा सा सब्ज़ चारा भी हम दे देते हैं। जी जी। ठीक है, रूटीन के मुताबिक जिस तरह के रूटीन हो, कभी सब्ज़ चारा ना हो तो नहीं भी देते हैं। चौधरी साहब मैं आपसे एक सवाल करूँगा, आप बता रहे हैं रोड ग्रास का, रोड ग्रास में कितनी प्रोटीन होती है? जो रोड ग्रास में प्रोटीन लेवल है ना जी, वो 10 से लेकर 12% तक प्रोटीन लेवल है, अगर उसे अच्छे तरीके से खुशक करके है बनाई जाए तो है का क्या तरीक़ाकार है, वो भी मेरे दोस्तों को भी देखिए, अगर ज़्यादा है बनानी है तो फिर आपको मशीनरी वगैरह लगानी पड़ेगी। वो आप मशीन से, ट्रैक्टर से काट लें, वहीं पर खुशक करके उसको बंडल की शक्ल में रख लें, ठीक है, और उसको फिर फीड के तौर पर और साइलेज के साथ देते हैं। ठीक है। जो साहब माशाल्लाह आप बड़ी कीमती और अच्छी बातें बता रहे हैं। इधर एक बड़ा अहम सवाल करूँगा, ये जो जानवर हैं जो आप इनको जदीद तरीके से पाल रहे हैं, तो जदीद तरीके से जो फार्मिंग करें इसमें एक जानवर पर कितना खर्चा आता है और एक जानवर कितना प्रॉफिट देता है डेली बेस पे या मंथली? देखें ना जी, हम साइलेज और हम तो अपना साइलेज बनाते हैं, मार्केट से तो मिलता है 12 रुपये 10 रुपये केजी। हम अपना साइलेज बना रहे हैं, वो हमें 4 से 5 रुपये केजी पड़ता है, ठीक है। अगर आप
डेली 20 किलो सैलेज डालते हैं, तो आप हिसाब लगा सकते हैं 5 दूनी 10, 100 रुपये का सैलेज है, तकरीबन 100 रुपये का वंडा है। इसके हिसाब से हमें तकरीबन 200 रुपये से 225 रुपये पर जानवर का खर्चा है डेली। अच्छा, तो सर जिस जानवर पे 200 से 225 खर्चा है वो फिर प्रॉफिट कितनी दे जाता है? आप अगर दूध का 25 लीटर ना भी लगाएं, एवरेज 20 लीटर भी लगाएं, तो तकरीबन 60 रुपये केजी तक दूध जा रहा है। तो आप हाँ जी, तकरीबन आप हिसाब ला 6 दूनी 1200 रुपया रिटर्न आ जाता है। यानी कि उसमें से 200 माइनस कर लें तो 250 माइनस कर लें, ठीक है। ऑलमोस्ट जो फी जानवर है वो 1000 मालिक को बचत दे 800-900 हज़ार रुपये तक। दूसरे खर्चे मुलाजमों के निकाल कर, बिजली के निकाल कर 800-900 रुपया पर जानवर दे जाता है, अगर आप उसे जदीद तरीके से करेंगे। ऐसा ना हो कि आप रवायती तरीके से शुरू कर दें और कहें कि ये इंटरव्यू वाले ने गलत बयानी कर दी। जी जी। अच्छा सर, माशाल्लाह थोड़ा सा ना ये जो आपका शेड है इसके मतलब भी दोस्तों को बताएं, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, ये इसमें कितने जानवर आ जाते हैं और इसकी जो खासियत है वो क्या है, ये दूसरे जो शेड है उनसे किस तरह डिफरेंट है? देखें, इसकी लंबाई है जो है वो 120 फुट है जी, लंबा है जी, ठीक है। और 10 फुट की गैलरी है और 30-30 फुट हमने ये कवर्ड एरिया छोड़ा है। उसके बाद हमने 45-45 फुट ओपन एरिया छोड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें हमने शावर और पंखे लगा दिए हैं, इसका टाइमर पर लगाए हुए हैं। जब थोड़ा सा हवा ज़्यादा होती है ऑटोमेटिक चल जाते हैं, और जो ही माहौल ठीक होता है फार्म का, ये खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। इसको टाइमर पर लगाया हुआ है। ठीक है, तो कैपेसिटी क्या है इसकी, कितने एनिमल्स आ जाते हैं? ये जो बड़े एनिमल हैं इस टाइम 100 इसमें खड़ा है, और 50 से 60 जानवर और भी आ सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल खुले खुले खड़े हैं, कोई मसला नहीं है। क्योंकि हमारे छोटे जानवर जब इधर आएंगे तो हम शिफ्ट करेंगे। तकरीबन इस शेड में मेरे हिसाब के मुताबिक 170-75 जानवर आ जाएंगे। माशाल्लाह, ये सब आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। आपकी बातें सुनकर यकीनन दोस्तों को फ़ायदा भी होगा। तो जो दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं उनका जहन है कि हम भी डेयरी फार्म शुरू करें, जी। तो उनको कोई अच्छा सा मुहलस मशवरा? देखें जी, ये पहले नंबर पर है कि हलाल काम है, ठीक। इसमें कोई दो नंबरी नहीं है, ना कोई इस तरह का है। फिर इसमें प्रॉफिट है अगर आप इसको जदीद तरीके से करेंगे। मैं जदीद तरीके से इसलिए कह रहा हूँ कि रवायती तरीके में और ख़र्चे हैं, रवायती तरीके में इसकी दूध की प्रोडक्शन और है, लेकिन जदीद तरीके में और जदीद तरीके से करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी आप लॉस में नहीं जाएंगे। ये मेरा इंशाल्लाह मैं ये जो बात कह रहा हूँ ये पूरे वज़न के साथ कह रहा हूँ। माशाल्लाह। तो जो दोस्त आपसे कोई जानवर लेना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आपका कोई मोबाइल नंबर मिल सकता है? जी बिल्कुल, आपको मैं मोबाइल नंबर दे दूँगा, वो आप स्क्रीन पर चला दीजिएगा। तो जो लेना चाहे या देना भी चाहे, कोई ऐसा मसला नहीं, हम लेते भी हैं देते भी हैं, ठीक है। जो लेना भी चाहे वो भी रब्ता कर सकता है, आपके स्क्रीन पर नंबर होगा, और जो लेना चाहे वो भी रब्ता कर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया है। अल्लाह हाफिज़। जल्दी भी